ये मुकाबले में अंतिम मिनट तक खेल चलेगा संजीव। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस बीच एक शानदार बोनस आता हुआ और निर्णायक की भूमिका में रामपाल जी और दिलीप यादव जी और रेफरी है पाल। तो 12 और देखिए अफरोज बादल ने ढोल दिया उनकी सजनी, क्योंकि उनके परम मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड है अफरोज बादल मिराज से, कि उन्होंने उनके सजनी को ढोल निकाला है प्रदीप यादव। तो इस तरीके से डिफेंस को झकझोरते हुए पॉइंट की तलाश में बगैर पॉइंट वापस बंदी का वह लीडर जिन्होंने पिछले लीड पे एक पॉइंट प्राप्त किया हुआ था बोनस के रूप में, एक बार फिर से 7 के डिफेंस में बहुत अच्छा प्रयास बंदी का लीडर कानपुर के कोर्ट में कवच कवच की आवाज करता हुआ बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पे। तो दोनों ही टीमें दूर और यहाँ पे प्रदीप यादव ने किया है, तो निश्चित रूप से जो फासला था उसको कम करती हुई नजर आ रही है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बंदी घाट की जो ट्रेन है पटरी पे वापस आती हुई, और एक बार ये अगर अपने प्लेटफॉर्म पे चल गई तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और देखिए शानदार कैच करते हुए कॉम्बिनेशन टैगर वाली बंदी घाट डॉक्टर फैसल की ये टीम बड़े ही लाजवाब गेम कर रही है। इस समय करमैली की सरजमी पे 10 नंबर दीपक है संभवतः, और सोन बुजुर्ग में टूर्नामेंट संभवतः घोषित किए गए थे। दीपक 10 नंबर का जर्सी वाले प्लेयर चाहे किसी भी स्पोर्ट में हो, उनका जलवा अलग ही होता है, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एनी स्पोर्ट्स बहरहाल। और इतना राज्य कर लिए गए धीरे धीरे कानपुर पटरी से बाहर जाती हुई। अगर एक लोना कर जाएगी यहाँ पे बंदी घाट की टीम तो बड़ा मुश्किल होगा वापसी करना, हमको लग रहा है कानपुर को। पूरा 4 के डिफेंस में स्कोर एक मरतबा फिर से बराबर हो चुका है, 15 और 15 और ताल छोड़ दिया है वहां पे। देखिए भाई, जो बड़ी टीमें होती हैं धीरे धीरे हिट होती है, यानी गर्म होती है, और कबड्डी ऐसा खेल है जैसे जैसे बॉडी गर्म होगी उतने ही जबरदस्त प्रदर्शन निकल कर सामने आएगा। तो अभी ड्राइविंग सीट पे आ गई बंदी घाट। हाफ टाइम पर 4 पॉइंट की लीड थी कानपुर के पास, हाफ टाइम के बाद बंदी घाट में बनाए हैं 5 पॉइंट और खाता नहीं खुला है कानपुर का। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे ही सही, अगर एक मोना कर देती है बंदी घाट डॉक्टर फैसल की टीम तो बड़ा मुश्किल होगा वापसी करना है यहाँ पे कानपुर एंड कंपनी को। रोहित राणा जो कि नाम दिया है अफरोज बादल जहानागंज ने रोहित को, और रोहित की रीड लगातार विफल हो रही है। इससे सेकेंड हाफ में भी कोई रीडर या कोई कैच हुआ नहीं है कानपुर की डिफेंस के या रीडर के द्वारा। कोर्ट में बचे हैं तीनों, और यहाँ पे अब देखने वाली बात है क्या डिसीजन आता है। ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है और 1 पॉइंट मिल गया यहाँ पे बंदी घाट को। 15-17 धीरे धीरे मैच में एक मजबूत पकड़ बनाते हुए डॉक्टर फैसल एंड कंपनी शतक मेमोरियल नर्सिंग होम बंदी घाट मऊ की टीम पूरी तरीके से जलवा बिखेरते हुए सरजमीन कमेटी पे तो के डिफेंस के पुनः वही रीडर, नाम मैं जानना चाहूंगा, हमें सुहेल बता दे इस रीडर का नाम। कोई भी अगर प्लेयर बंदी का इस रीडर का नाम बता दे ताकि आसानी हो मैन ऑफ द मैच हो, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। और यहाँ पे रीडर सेव किया गया है, यानी एक कैचर सिर्फ आउट हो गया था। आकाश है, लगातार आकाश एकदम गरजते हुए पूरी तरीके से कानपुर को बैक फुट पे ढकेल दिया है। तो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, एक प्लेयर चेंज किया, यहाँ पे राहुल को एंड किया गया है। तो यहाँ पे लोना की कगार पे है बंदी घाट। आकाश और पाताल पूरी तरीके से छाए हुए हैं, यानी आकाश और दीपक बोनस का अटेम्प्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे आउट हो गई भाई,
समय है, मैं एक चीज बता दूं विराज भाई, हाफ टाइम के बाद बंदी घाट ने 10 पॉइंट बना लिए हैं और खाता नहीं खुला है हाफ टाइम के बाद कानपुर का। इतना बड़ा अंतर हो गया मैच में। जो बड़ी टीमें होती है धीरे धीरे मैच में वापसी करती हैं, तो 15 मिनट के बाद का ये खेल चल रहा है, तकरीबन 5-7 मिनट इसमें भी निकल चुका है। पुनः आकाश लगातार अपनी टीम के लिए। अब यहाँ पे कुछ करना होगा प्रदीप एंड कंपनी को, रोहित को एक आध दो सुपर रीड अगर करेंगे तभी बात बन पाएगी, नहीं तो निश्चित रूप। और यहाँ पे गलती किया, चलिए भाई आपस में आप लोग बहस न करें। एक पॉइंट का इशारा आया है। रामपाल जी जो कि NIS है, आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं, और दिलीप जी आप भी NIS हैं, और रोहित राणा बार बार पकड़े जा रहे हैं, पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर नहीं आ रही है, बहुत गंदा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं रोहित। देखिए भाई कबड्डी में स्किल की बहुत जरूरत है, आप पावर से हमेशा पॉइंट नहीं ला सकते, ये पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हालत है प्रदीप यादव की। तो यहाँ पे स्पीड काम आ रही है। युवराज को अब्दुल ग्राम प्रधान बंदी घाट ने 200 रुपए का इनाम दिया है, जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। पूरी तरीके से बैकफुट पे ढकेल दिया है, खाता खोलने पे मजबूर कर दिया है बंदी घाट ने। सेकेंड हाफ में कानपुर देखिए क्या बात है भाई, क्या बात है, लाजवाब हाई होल्ड करते हुए। देखिए आकाश बिल्कुल खुल गए हैं, पाताल की तरफ चल रहे हैं, एकदम इनको रोकना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है कानपुर के डिफेंस में, 4 के डिफेंस में। प्रदीप यादव और अंतिम राय की जोड़ी इस समय मैदान में, और एक मुश्किल घड़ी इस समय है कानपुर के लिए। कहीं न कहीं इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनती हुई नजर आ रही है सदक मेमोरियल नर्सिंग होम बंदी घाट मऊ, जिसके ऑनर है डॉक्टर अबू फैसल। तो एक समय थोड़ी से विवाद के चलते मैच एक आध घंटे फंसा था, उसके बाद एक सेमीफाइनल हुआ जिसमें 1 साइडेड मैच खेला बंदी घाट में, और फाइनल मुकाबला फर्स्ट हाफ तक कहीं न कहीं कानपुर इस मैच में हावी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में अभी कोई पॉइंट नहीं बनाई है यहाँ पे कानपुर ने। तो यही, और यहाँ पे डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई, डू एंड डाई नहीं होता है, डू और डाई, करो या मरो। यहाँ पे ज्यादातर कमेंटेटर डू एंड डाई बोल देते हैं, बहरहाल कोई बात नहीं। और यहाँ पे आकाश काफी अंदर तक घुस गए थे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लेना बहुत जरूरी था, बड़ी देर के बाद ही सही, लेकिन कानपुर का पहला पॉइंट आता हुआ सेकेंड हाफ में रीड पे। बहुत अच्छा, देखिए कानपुर धीरे धीरे वापसी की तरफ बढ़ रही है, दूसरा पॉइंट आता हुआ, अभी भी वापसी की जा सकती है, 7 पॉइंट के अंतर पे मैच चल रहा है। अगर एक आध दो सुपर रीड कर जाते हैं रोहित एंड कंपनी प्रदीप यादव, तो निश्चित रूप से एक बार फिर से कम बैक कर सकती है यहाँ पे कानपुर। 10 नंबर दीप, वाह वेरी गुड, अपने हाथ को पूरा स्ट्रेच किया, 10 नंबर दीपक यादव को आउट ऑफ कोर्ट कर दिया है दीपक ने दीपक को बाहर कर दिया है पूरा जिन्होंने। और क्या बात है जी, जवाब है, बहुत उम्दा डिफेंस, सामने से आए ब्लॉक कर दिया। चलिए आकाश एक बार फिर से 4 के डिफेंस में। तो सेकेंड हाफ में दोनों रीडरों का न चलना कानपुर के लिए पूरी तरीके से बैकफुट पे जाने का बहुत बड़ा कारण हुआ, और कोई भी रीडर, एकमात्र रीडर को छोड़ दिया जाए तो दीपक हो, प्रदीप हो या कोई, तो कोई अकाउंट यानी खाता नहीं खोला इन्होंने सेकेंड हाफ में। रोहित देखना है, देखिए एक बार फिर से, लेकिन इस मरतबा रोहित ने कहा रुक जाइए, जरूर खाता खुलेगा। 1 पॉइंट आता हुआ 18-26।
8 पॉइंट के अंतर पे ये मैच चल रहा है। 10 नंबर दीपक रीड करते हुए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि 5 और 5 से कम के डिफेंस में बोनस ऑफ होता है। कैच किया, बहुत उम्दा कैच, अकेले कैच कर लिया। धीरे धीरे सही, कहीं न कहीं अंतिम 5 मिनट 7 पॉइंट के अंतर को कम करना है, किया जा सकता है। कबड्डी में 5 मिनट में 7 पॉइंट को कवर किया जा सकता है और उस कवर को मल्टी पॉइंट लाना होगा, यानी 2-3 पॉइंट की रीड करनी पड़ेगी, तब जाके बात बन पाएगी। बहरहाल देखिए रोहित बहुत, और रोहित सेल्फ आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ देखा जा रहा है रीडर लॉबी में चला गया, यानी बिना स्ट्रगल के आप लॉबी में चले गए तो आप आउट हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बंदी घाट की टीम अपने समय का पूरा इस्तेमाल करती है। उनको मालूम है जरूरत है रिस्क लेने की कानपुर को, उनको एक सेफ गेम खेलने की जरूरत है। बहरहाल 8 पॉइंट बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कबड्डी के हिसाब से देखा जाए तो एक रीड में मैक्सिमम 10 पॉइंट लाया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई रीडर कर जाए तो लीड में आ सकती है। एक रीड में कबड्डी में 10 पॉइंट लाया जा सकता है मैक्सिमम। अंतिम 4 मिनट। जोगिंदर पाल इस मैच के रेफरी हैं और अंपायर जो है, यानी अंपायरिंग की जिम्मेदारी है रामपाल जी और दिलीप जी। असिस्टेंट स्कोरर है मोहम्मद और श्रवण कुमार। तो हमको लग रहा है लास्ट मिनट तक ये गेम जाएगा। 20 और 27 वापसी कर सकती है कानपुर। अभी हौसला न हारे, क्योंकि अभी भी 7 मिनट 7 पॉइंट का अंतर है। 3 मिनट के आसपास का लगभग नियर अबाउट समय बचा हुआ है। अगर यहाँ पे रोहित या पर देखिए प्रदीप यहाँ पे गलती किया, बिल्कुल अनचाहा टैकल, कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार के कैच करने की, क्योंकि अंतिम 3 मिनट इस प्रकार के टैकल की कोई जरूरत नहीं थी। और फिर यहाँ देखिए ये भी बंदी घाट के लिए अपनी गलती दोहराई। यहाँ पे 21-28 फिर से गलती की। देखिए यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन में आ गई है थोड़ी सी कानपुर, थोड़ी जल्दबाजी दिखा रही है और रीजन है ये पीछे चल रहे हैं 8 पॉइंट से। तो उनको लग रहा है जितना जल्दी पॉइंट बनाया जाए। और दीपक पूरी तरीके से बंदी घाट के खेमे में उजाला फैला दिया है मिस्टर दीपक ने। लाजवाब एंकल होल्ड किया, बिल्कुल सुरेंद्र नागा के याद दिला दिया दीपक ने इस एंकल होल्ड के साथ। बहुत अच्छा, ये देखिए 4 का रिमेंड। और देखने वाली बात है यहाँ पे डैश तो कर दिए गए हैं, लीडर आउट। एक और पॉइंट मिलता हुआ। अंतिम 2 मिनट 8 पॉइंट की लीड को कवर करना बड़ा मुश्किल है अंतिम 2 मिनट में। और कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा। जो भी लीडर है रोहित और थोड़े थके हुए, साफ उनके चेहरे पे थकान दिखाई दे रही है। लेकिन वही देख लीजिए दीपक एंड कंपनी पूरी तरीके से ताजा, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो भी 5-7 मिनट से गेम खेल रहे हैं। तो अब यहाँ से मुझे कहने पे मजबूर होना पड़ा है कहीं और बड़ा आसान तो डॉक्टर फैसल की टीम पूरी तरीके से अपना परचम लहराते हुए सरजमीने करवेली आजमगढ़ में, तो इसी के साथ